हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने 2 अध्याय तक कुछ प्रश्न देखे पिछली वीडियोज़ में, तो अगला अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। 2 अध्याय जो शुरू किया था, देख सकते हैं आप। 2024-25 मासिक अभ्यास प्रश्न जून जुलाई, इसमें अगस्त भी ऐड हो जाएगा। तो 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट के ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, जो कि अभी तक मैंने आपको पहले पार्ट के करा दिए, दूसरे पार्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिए। तो ऑब्जेक्टिव आपको कराते जाऊंगा। यदि आपको मेरा वीडियोज़ अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे के वीडियोज़ यदि पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन बता दिया था, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -B/A का शून्यक क्या होगा? शून्यक -B/A। AX प्लस B का शून्यक क्या हो जाएगा? -B/A। तीसरे का आंसर हो जाएगा C। के शून्यक होंगे तो x² -3 के शून्यक क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस करनी 3। ये वाला पहला वाला आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। के शून्यक होंगे तो यहाँ पर प्लस है तो इसके शून्यक हो जाएंगे माइनस में। माइनस का 2 माइनस का 5, पाँचवें का आंसर क्या जाएगा? -2 माइनस का 5। ये क्वेश्चन उदाहरण का है, उसको ऑब्जेक्टिव बना दिया है। की घात होगी, यहाँ पर क्या बताना है, इसकी घात कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर x की घात 4 ये है और 1 ये है। 4 और 1 का गुणा होगा तो x की घात हो जाएगी 5। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ 5। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। यहाँ पर क्या दिया हुआ? 7वां ऑब्जेक्टिव। बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। 3 और 4 में क्या होगा? 3 चौके 12, 4 में 3 जाएगा। बहुपद के शून्यक -3 तथा 4 हो तो शून्यकों का योग क्या हो रहा है? प्लस का 1 और गुणनफल क्या हो रहा है? माइनस का 12। प्लस का 1 किस में आएगा? इसमें आ जाएगा 1/2, 1/2 गुणा कितना हो रहा है? हाँ, डी वाला आंसर होगा इसका, डी वाला। किसी बहुपद के कुल शून्य को उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद इनके कुल बिंदुओं के बराबर होते हैं। x अक्ष पर, y अक्ष पर किसी बहुपद के कुल शून्य को उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर। x अक्ष पर बहुपद, तो बहुपद x में ही होता है ना, px, तो x अक्ष पर, ठीक है। 6x² + 13x + 7 की घात होगी कितनी है? इसमें घात कितनी है? x², तो x की घात 2 है ना, 2 के शून्य का गुणनफल क्या होता है? C/A, 24/1, मतलब 24 एकम 24। 10वीं का आंसर 24। 11वां शून्यकों का योग, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -B/A। -B मतलब -4, -4 प्लस प्लस 4/1, 4 एकम 4 पहला हो जाएगा। इसके बाद है आपका 12वां ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? कौन सा बहुपद नहीं है? तो इसमें कौन सा बहुपद नहीं होगा? जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसमें अपूर्ण संख्या कौन सी, पूर्णांक कौन सी है? 1/x, ठीक है ना। सी वाला आंसर सही है, बहुपद नहीं है। बाकी सब बहुपद है, बाकी सब में बहुपद की x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है। फिर आ गया रेखीय बहुपद ax + b का शून्य क्या हो जाएगा? -B/A। दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है? बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है? -B/A। तो -bx का गुणांक होता है b, तो -4/1, 4 एकम 4। शून्य का गुणनफल क्या होता है? C/A। C का मान है 8, A का मान है 1, तो 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ k का मान का एक शून्यक -3 हो तब k का मान, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं।
द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2 होती है। y की घात 3 की घात है, 3 घात है। अल्फा बीटा शून्य के 2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी मतलब 5/a मतलब 2 माइनस 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आगे 7 हैं, इसमें क्या, हाँ 7 हैं। यदि आगे का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आगे के जो भी अध्याय रह गए हैं, तीसरा चौथा, उसके भी ऑब्जेक्टिव आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।